हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये आपके लिए है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो इस वीडियो को आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपने और हमने क्या सुना है कि ऑप्शन सेलिंग है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो ऑप्शन सेलर होता है इवेंचुअली वही पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर है वो इवेंचुअली पैसा लूज करता है। तो ऑप्शन सेलिंग है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन इसका एक और पहलू है वो भी आपको समझना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस किस तरह का हो सकता है उसकी बात आज हम करेंगे। एक रियल ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, ऑप्शन सेलिंग जो है ये एक बहुत खतरनाक वेंचर है। अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपकी एंटायर कैपिटल है वो पूरी ब्लो अप हो सकती है, आप बिल्कुल मार्केट से बाहर हो सकते हो। ऑप्शन सेलिंग जो है इसमें कहा जाता है कि एन ऑप्शन सेलर इज एज गुड एज हिज लास्ट ट्रेड, कि एक ऑप्शन सेलर है उसका पिछला ट्रेड कितना अच्छा गया है वो इतना ही अच्छा है, क्योंकि ही इज ऑलवेज वन बैड ट्रेड अवे फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। सिर्फ एक गलत ट्रेड और आप मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हो। ऑप्शन बाइंग होती है, वहां पे आप जितना प्रीमियम पे करते हो वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। यहां पे आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, और अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लेस में नहीं है तो आपको यहाँ पे इस तरह के लॉसेज हो सकते हैं कि आपकी पूरी कैपिटल है, आपकी पूरी वेल्थ है वो यहाँ पे वाइप आउट हो सकती है सिर्फ एक ट्रेड में। और यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये ज़रूर आप देख लेना। ये दिखाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करना है कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क क्या है, किस तरह का रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, और उसका आपको पता होना चाहिए अगर आप अपना पैसा यहाँ पे लगा रहे हो तो देखिए, बात है नवंबर 2018 की। यूएस के फ्लोरिडा में एक हेज फंड होता है optionsellers.com, और इसको रन कौन करते हैं? जेम्स कॉर्डियर। जेम्स कॉर्डियर हैं वो इस हेज फंड को रन करते हैं। तो जेम्स कॉर्डियर है ये एक बड़ी हैवी बैट लेते हैं नवंबर 2018 में नेचुरल गैस के ऊपर। इनका व्यू होता है कि नेचुरल गैस है ये नीचे गिरेगी, और इसी वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन सेल करते हैं, कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं। बहुत हैवी बैट ही लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उनका क्योंकि व्यू होता है कि नेचुरल गैस है ये आने वाले टाइम में गिरेगी, तो इस वजह से वो एक हैवी बैट यहाँ पे लगाते हैं और वो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो कॉल ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। तो उन्होंने ऑप्शंस के थ्रू और नेचुरल गैस को शॉर्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गलती क्या की कि ये जो कॉल ऑप्शन उन्होंने सेल के नेचुरल गैस के ऊपर, ये उन्होंने नेकेड सेलिंग की, क्योंकि उनका व्यू था कि मार्केट नीचे गिरेगा, नेचुरल गैस है उसका प्राइस है वो डिक्लाइन होगा। इस वजह से उन्होंने ऑप्शन तो सेल किए लेकिन नेकेड ऑप्शन सेलिंग की। उन्होंने कोई हैजिंग नहीं की, कोई प्रोटेक्शन बाई नहीं की। और होता क्या है, उनके ट्रेड लेने के बाद नेचुरल गैस नीचे जाने की बजाय, जो कि उनका व्यू था, और ऊपर जाना शुरू कर देती है। नेचुरल गैस में उस मंथ एक स्पेक्टेकुलर रैली देखने को मिलती है। तो अब ये जो हेज फंड था ये यहाँ पे फंस चुका था, क्योंकि इन्होंने नेचुरल गैस पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखे थे और कोई इनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। ये जो ऑप्शन सेलिंग थी ये बिल्कुल नेकेड थी, और उनका व्यू था कि नेचुरल गैस है इसका प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाने के बजाय और ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, और एक शानदार रैली इसमें देखने को मिलती है। तो क्योंकि इस हेज फंड ने ना तो कोई प्रोटेक्शन बाई कर रखा था और इनकी क्वांटिटी थी वो भी इतनी हैवी थी, तो हुआ क्या, जैसे नेचुरल गैस ऊपर जाना शुरू हुई उनको लॉसेज होने शुरू हुए। तो क्योंकि अब उनका व्यू गलत हो चुका था, नेचुरल गैस नीचे जाने के बजाय और ऊपर चली जाती है, और क्योंकि उनकी क्वांटिटी है वो इतनी हैवी होती है, तो यहाँ पे उनके लॉसेज हैं वो बड़े हैवी होते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि लॉसेज इतने हैवी होते हैं तो उनको कवर करने के लिए उनके पास मार्जिन कॉल आने लगता है। अब देखिए, अगर क्वांटिटी कम होती तो शायद वो इसको संभाल लेते। देखिए, उन्होंने दो बड़ी गलती की, एक तो क्वांटिटी है वो इतनी बड़ी लगा दी, और दूसरा उन्होंने कोई प्रोटेक्शन बाई नहीं किया। वरना वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन सेलर थे, हालांकि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑप्शन सेलिंग पे, लेकिन उन्होंने खुद के ही बनाए हुए रूल्स अपनी ही ट्रेडिंग में फॉलो नहीं किए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनका ये जो हेज फंड था ये पूरा ब्लो अप कर गया, वो हमेशा के लिए शट डाउन हो गया। तो अब इस लॉस को कवर करने के लिए और उनके पास मार्जिन कॉल्स आने लग गए, और क्योंकि क्वांटिटी इतनी बड़ी थी तो लॉसेज थे वो भी इतने बड़े हो रहे थे। और हुआ क्या कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन मार्जिन कॉल्स को संभाल सके, वो और पैसा ऐड कर सके, जो उनको लॉस हो रहा था उनके अगेंस्ट वो और मार्जिन यहां पे डाल सके, इतना पैसा उनके पास नहीं था। और इवेंचुअली हुआ क्या, इस एक सिंगल ट्रेड में और उनका लॉस 1000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। जी हाँ, उनके जितने भी क्लाइंट्स थे सबका पैसा सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में डूब गया। और दिसंबर 2018 में, देखिए ट्रेड उन्होंने कब लिया था, नवंबर 2018 में, और दिसंबर 2018 में optionsellers.com जो उनका हेज फंड था
वो बंद हो जाता है। और ये जो शख्स थे जेम्स कॉर्डियर, जो इसके मालिक थे, उनके ऊपर इनके जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगा रखा था, उन्होंने भी इन पे लीगल एक्शन लिया और साथ ही उनके ऊपर और भी बाकी कई इंक्वायरीज बैठी। तो देखिए, कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा हेज फंड और सिर्फ 1 महीने में और मार्केट से बाहर हो गया, इतना बड़ा लॉस करके। तो ऑप्शन सेलिंग है ये नहीं देखती है कि आप रिटेल ट्रेडर हो या आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो या आप कौन हो। अगर आपका एक ट्रेड गलत हो जाता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है, तो आपकी एंटायर कैपिटल है वो ब्लो आउट हो सकती है सिर्फ एक ट्रेड में। तो ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं वहां पे गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग है ये आपको गलती की गुंजाइश नहीं देती है। यहां पे आप गलती नहीं कर सकते। अब यहां पे देखिए गलती क्या की, ये जो हेज फंड था जेम्स कॉर्डियर ने यहाँ पे गलती क्या की। यहाँ पे 2 सबसे बड़ी गलती थी। पहली तो ये कि उनकी क्वांटिटी थी वो इतनी बड़ी थी, और दूसरी उन्होंने जो ऑप्शन सेलिंग की, ये नेकेड ऑप्शन सेलिंग की। नेकेड ऑप्शन सेलिंग की और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ऊपर गया उनके लॉसेज इतने ज़्यादा हो गए कि वो मार्जिन कॉल्स को संभाल ही नहीं पाए और उनका लॉस वो बुक कर दिया गया 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। कहा जाता है कि 150 मिलियन से और 200 मिलियन डॉलर के बीच उनका टोटल लॉस था, जो कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इतना बड़ा हेज फंड, इतना एक्सपीरियंस एक ऑप्शन सेलर, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, उसकी पोजिशन साइजिंग थी वो ज़्यादा थी, उसने नेकेड ऑप्शन सेलिंग की सिर्फ एक गलती की वजह से और 1 महीने के अंदर, और वो मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो गया। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग है ये बहुत रिस्की वेंचर है। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि इस ट्रेड में मुझे मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, वहाँ पे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी होता है तो एक बार के लिए चल जाएगा। हालांकि वहाँ पे भी होना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में एंटर कर रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो और वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो ठीक है, वहां पे होगा क्या कि आपने जो प्रीमियम पे किया वो पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए, बोला भी क्या जाता है कि एक ऑप्शन बायर होता है उसकी जेब खाली होती है, और एक ऑप्शन सेलर होता है उसकी तिजोरी खाली होती है। कि जिस दिन मार्केट ने आपको पकड़ लिया उस दिन एक बायर है उसकी पॉकेट वो पूरी खाली हो जाएगी, जितना प्रीमियम उसने पे किया पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब जो उसने दिया था मार्केट को सारा जीरो हो गया, उसकी पॉकेट से वो पूरी खाली होगी। लेकिन जिस दिन एक ऑप्शन सेलर पकड़ा गया उस दिन उसकी पॉकेट खाली नहीं होती है, उस दिन उसकी तिजोरी खाली होती है। और यही केस था ऑप्शन सेलर्स का। जो हेज फंड था जो जेम्स कॉर्डियर है, उसके साथ भी यही हुआ। एक गलत ट्रेड और उसकी वजह से वो हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो गया, 1000 करोड़ से ज्यादा का लॉस। तो अब आप समझ जाइए कि ऑप्शन सेलिंग है ये कितना रिस्की वेंचर है और आपके रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ होना कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, नॉर्मली हम स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं, या देखिए कोई भी एक रिटेल ट्रेडर होता है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो एक रिटेल ट्रेडर का अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो हम किस चीज को देखते हैं, हम कोई इंट्राडे स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, कोई वीकली स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, कोई एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। इस पे हमारा फोकस ज्यादा होता है। शायद ही आपने कभी देखा हो कि कोई रिटेल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट है इसको बहुत ज्यादा हम ओवरलुक करते हैं, जबकि रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे पहली चीज है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं तो एडजस्टमेंट सीखे बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग। तो ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूं ये क्या है, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट। एडजस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं। और एक बात और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए, और वीकली ऑप्शंस को आप सिर्फ हैजिंग पर्पज के लिए यूज कीजिए। अब देखिए, वीकली ऑप्शंस को जब आप हैजिंग पर्पज से, देखिए जो चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यही चीज जेम्स कॉर्डियर ने की होती कि उन्होंने नेकेड ऑप्शन तो सेल कर दिए थे, लेकिन उन्होंने ग्रीड ना दिखा के और मान लीजिए वीकली ऑप्शंस को उन्होंने बाय कर लिया होता, तो एक तो उनको मार्जिन बेनिफिट मिलता, और दूसरा ये जो इतना कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ कि मार्केट तेजी से ऊपर गया और उनको 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, इससे वो बच जाते, क्योंकि जो वीकली प्रोटेक्शन उन्होंने बाय की थी वो उनको बचा लेती। तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो जरूर होनी चाहिए, चाहे 1-2 रुपए खर्च करके, और आप वीकली में ही क्यों ना बाई करो, लेकिन हमेशा आपकी बेची हुई पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए अगर आप पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो इस वजह से ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जो केस स्टडी मैंने आपको बताई है, ये बताने के पीछे मेरा मकसद यही है कि ऑप्शन सेलिंग है उसमें आपके लॉसेस का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए, और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मेक श्योर आपकी पोजीशन है वो हमेशा हेज्ड रहे। अगर आप मंथलीज में ट्रेड करते हो तो वीकलीज को यूज करके और उसको हेज कर लीजिए। देखिए, अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है तो उस 100 रुपए के प्रीमियम में से और 5 रुपए आप खर्च कर दीजिए और वीकली ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट है वो 5 रुपए कम होगा। लेकिन अगर कोई इवेंट ऐसा होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट तेजी से जाता है
तो वहां पे जो 5 रुपए आपने खर्च किए हैं ये आपको बचा लेंगे। तो इस वजह से ये ग्रिड आपको कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा आपका एक वीकली ऑप्शन होना ही चाहिए। ये आपको 2 बेनिफिट देगा, एक तो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा और दूसरा किसी भी ब्लैक स्वॉन इवेंट में जैसे इस केस में हुआ वहां पे ये आपको बचा लेगा। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक केस स्टडी थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। और ये जो बंदा था जेम्स कॉर्डियर, ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन सेलर था, इतना बड़ा इसका हेज फंड था और उसकी भी सिर्फ एक गलती का रिजल्ट क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। तो इस वजह से गलती का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, मार्केट शोज नो मर्सी। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो हमेशा होना ही चाहिए। 10 में से 9 बार आपका ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन एक बार वो ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा, उससे आपको बचना है। और उसके लिए ये जो 9 बार है इसमें भी आपकी प्रिपरेशन होनी ही चाहिए। तो जब भी आप हेजिंग पे पैसा खर्च करो तो ये मत सोचिए कि आपका पैसा है वो वेस्ट जा रहा है, कि ये जो पैसा है ये मैं बचा सकता हूं, मार्केट यहां तक नहीं जाएगा। सिर्फ ये सोच के और आप हेजिंग ना बाई करो कि मेरा पैसा ही वेस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है, ये ग्रीड है। और ये आपको वो जो एक ट्रेड होगा जो ब्लैक स्वॉन इवेंट कभी आएगा उसमें आपका जितना भी पहले का प्रॉफिट है पूरा ही लेके जाएगा। तो इस वजह से आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आप उसको टैकल कर पाओ। आपकी एक प्रोटेक्शन है, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।